चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, सिंपली तरीके से। आप इसको ध्यान से देखना। कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद मतलब n का मान है ना, और कितना योग प्राप्त करना है 636। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक AP है। क्या है? AP क्या है? 9 है। 9 में फिर 8 जोड़ा गया है, 17 हुआ है। 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25। मतलब अंतर कितने का हो रहा है? 8 का अंतर हो रहा है ना। हमें A पता है। क्या पता है? A है ना। और हमें D पता है। D कितना है? 8। ठीक है। और हमें N निकालना है। क्या निकालना है? N हमें निकालना है। और ये कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए N के कितने पद लेने चाहिए। मतलब योग कितना होना चाहिए? योग कितना होना चाहिए? अरे बताओ ना। 636 योग कितना होना चाहिए? 636। तो n के कितने पद लेने चाहिए, मतलब n कितना लेना चाहिए कि 636 हो जाए। यह है सवाल, है ना। इसको बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2। यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना रख लेंगे? 636। n का मान हमें नहीं पता है 2, a का मान कितना है 9 प्लस n का मान हमें नहीं पता है, और d का मान कितना है 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 का 2, 2 3 6 1 7, और 2 छंग 12 बराबर n। 9 दूनी 18, इसका अंदर गुणा कर लेंगे। 8n हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। 1272 इक्वल टू, है ना, n। 18 में से 8 निकल गया, 10 प्लस 8n। बहुत कर सकते हैं, अंदर गुणा कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10n प्लस 8n स्क्वायर। बात क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको उधर लेके जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 0 बचेगा, इसको पहले लिख लेंगे। 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस का 1272, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अच्छा क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? 2, है ना। 2 कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 4n स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5n, और यहाँ से आ जाएगा 636 इक्वल टू 0। ये उधर जाके खत्म हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है। अब सुनो, 4 का इसमें क्या करो? गुणा करो। जितना आएगा, ठीक है, उसको 2 अंकों में ऐसे तोड़ो कि 5 आए। ये एक बड़ी बात है कि नहीं है? ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, आज थोड़ा दूसरा कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। क्या लिख देते हैं? द्विघाती सूत्र लगाने से पहले आपको b निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सॉरी, आपको d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा? कोष्टक में लिखेंगे माइनस 636। यही है ना। 5 का स्क्वायर 25। चलिए गुणा करते हैं। 4 चौक 16, और 636 में 16 से गुणा कर लेंगे। ये माइनस में आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 से गुणा करते फटाफट से। 6 36 का 6, 6 3 18, 3 कितना हो जाएगा? 21। 6 36, 36 2 कितना हो जाएगा? 38। और ये हो जाएगा 6 3 6, 6 7 8 3 11, 6 3 9 1 10, है ना। इतना हो जाएगा। अब इसमें हम जोड़ लेंगे 25। कितना जोड़ लेंगे? 25। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, 7 2 9 1 10, 1 2, और ये हो जाएगा ये, है ना। चलिए, तो ये आ चुका है 1 0 2 0 1। ये किसका मान है? डी का मान है। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र से। तो क्या होता है? x इक्वल टू, पर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है? n है। n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होगा ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस बी, माइनस लगा दिया हमने, b का मान कितना है 5। अच्छा ये बताओ, प्लस माइनस लिखा हमने करड़ी के अंदर, ये जो बी स्क्वायर 4ac है यही तो हमने निकाला है ना, 10201 और डिवाइडेड बाई 2, a का मान कितना है 4। बात क्लियर है। चलिए आपको थोड़ा वर्गमूल निकालना सिखा देते हैं, है ना, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से, ये हमने बनाया पेयर, है ना। हमें ऐसा स्क्वायर चाहिए जो एक से ज़्यादा ना हो, एक का स्क्वायर एक, है ना, तो यहाँ पे एक लिखेंगे एक, यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, एक एक कितना हो जाएगा 2 और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ नहीं, ठीक है। फिर हम अगला पेयर उतार लेंगे, अगला पेयर उतार लिया, तो अगला पेयर जब उतार लिया हमने, है ना, तो ये देखो अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई भी मान रखेंगे, ओ ध्यान से देखिए, अगला पेयर हमने उतार लिया, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मान रखना है जो इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए कि इससे ज़्यादा ना हो, हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक रखें, कितना रखें एक, एक और एक दूना, ये तो 21 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ऐसा कौन सा मान रखें कि 0, मतलब ये सिर्फ 2 से ज़्यादा ना हो, 0, क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दो, 0 0 हो जाएगा, फिर 0 2 उतर जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं सिर्फ 2 उतर जाएगा, कितना उतर जाएगा 2, एक 0 यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, अगला पेयर उतार लेना है ना। यहाँ पे ऐसा अंक रखो कि 201 से ज़्यादा ना हो, एक कितना एक, यहाँ पे प्लस 201 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, और सॉरी इसका वर्गमूल कितना आएगा 101, है ना। तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चलो इसको यहाँ देख लेते हैं, है ना, -5 था, प्लस माइनस यहाँ से कितना आ गया 101, और बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये n का मान है। बात क्लियर है। एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके, n बराबर, तो जब एक बार हम प्लस करके लिखेंगे तो प्लस 101 बटे कितना हो जाएगा 8, 101 में से अगर 5 घटा देंगे तो 96 आएगा, कितना आएगा 8। इसको काटेंगे पता कितना आएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 आएगा। एक को n का मान कितना आएगा 12, एक n का मान 12 आएगा। और अगर एक बार हम ना इसको क्या करें माइनस करके लिखें, मतलब कि -5 -101 बटे कितना हो जाएगा 8, n का मान। तो -1 -5 में -101 जोड़ देंगे तो -106 बटे कितना हो जाएगा 8। अगर इसको काटें तो किससे कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, -53। तो क्या ये मान हो सकता है कभी, बटे का मान हो सकता है, ये हो जाएगा अमान्य, गलत नहीं हो जाएगा अमान्य, और n का मान आ जाएगा 12, है ना। इस तरह से इसको मैंने क्या करा, 4 का गुणा यहाँ करा, अगर मैं 4 का गुणा इसमें करता बड़ा सा अंक आता, फिर उसको ऐसे 2 अंकों में तोड़ो कि 5 आता, ये तो बहुत बड़ी हो जाती है ना, ये ऐसे करना ज़्यादा आसान था। और इसी बहाने आपको दोबारा से एक बार द्विघाती सूत्र भी याद हो जाएगा और वर्गमूल निकालना भी, है ना। तो इससे आप करेंगे, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत प्यारी सवाल है।